हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रॉक। ये सीरीज का एक फोर्थ लेक्चर है जिसमें आज हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कॉची कंडेंसेशन टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज के टेस्ट कैसे होते हैं। एक ही टेस्ट है अल्टरनेटिंग सीरीज में, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने इसके पहले 3 वीडियो में डिस्कस किया है सीरीज का टेस्ट, जिसमें से आप उसको अगर नहीं देखे हो तो आप जाके पहले उसको देख लें, देन इसके बाद कॉची कंडेंसेशन टेस्ट को देखें। ये लास्ट टेस्ट है सीरीज का जिसका नाम है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट। कभी कभी ये बहुत यूजफुल हो जाता है फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम से, और कभी कभी एग्जाम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या है कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का, और इसका पर्टिकुलर केस है a=2 के लिए। तो देखोगे स्टूडेंट कि आपके पास fx एक क्या है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड a इज पॉजिटिव नंबर। तो आपके पास सबसे पहले आप fx डिटरमाइन करो, मतलब जो आपके पास सीक्वेंस रहे fx इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मीन्स a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पर जो स्टेटमेंट में आपको बोल रहा है कि a हमेशा किससे ग्रेटर होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 1। एक ऐसी a की वैल्यू सेलेक्ट करो जो 1 से ग्रेटर हो। देन f ऑफ n एंड a की पावर n f ऑफ n कन्वर्ज और डाइवर्ज क्या करेगा, टुगेदर, एक साथ। जो सीरीज गिवन रहेगी वो, अब आपकी वैल्यू a की वैल्यू 2 लोगे तो दोनों, या फिर a की वैल्यू जो भी आप पर्टिकुलर सेलेक्ट करोगे ग्रेटर देन 1 मीन्स a की पावर n और f ऑफ a की पावर n और समेशन ऑफ n जो सीरीज गिवन रहेगी पहले, दोनों एक साथ कन्वर्जेंट होंगी तो कन्वर्जेंट होंगी, अगर डाइवर्जेंट होगी तो डाइवर्जेंट होगी। इसका पर्टिकुलर केस क्या है, अगर un आपके पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स देन 2 सीरीज, ये सीरीज जो है आपके पास समेशन un एंड समेशन u की पावर n u2 की पावर n कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। u2 की पावर n कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा एक साथ। तो ये आपका कॉची कंडेंसेशन टेस्ट का टेस्ट था, जिसमें मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपके पास एक सीरीज है समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट 1 अपॉन लॉग n। आपको इस सीरीज का क्या करना है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का टेस्ट करना है। तो आपने सबसे पहले आपने डिटरमाइन करना है कि इसमें un क्या है। तो आपके पास हियर जो un की वैल्यू आएगी, आपके पास un इक्वल टू आएगा 1 अपॉन लॉग n। ठीक, un इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन लॉग n। देन आपके पास ये एक कंडीशन जो आपके पास गिवन है, इस कंडीशन को आप देखो कि ये un क्या होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, un डिक्रीजिंग होनी चाहिए। मीन्स आपको पता है log n क्या होता है, log n कहां से स्टार्ट है, 1 से इन्फानाइट में। तो log n जो होता है इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, log n इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, अगर आपको नहीं पता होगा तो जो log का जो ग्राफ होता है अप्रॉक्स ऐसे कुछ स्टार्ट होता है, यहां से ऐसे जाता है। ठीक, तो यहाँ पास 1 होता है, 1 की इधर जब जाएगा log x क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है 1 से लेके इन्फानाइट तक। तो ये log n हमारा क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। तो दिस इंप्लाइज 1 अपॉन log n क्या होने वाला है, 1 अपॉन log n क्या होने वाला है, इज डिक्रीजिंग। 1 अपॉन log n डिक्रीजिंग होगा, इसका मतलब ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया कॉची कंडेंसेशन का। अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो मैं ऊपर वाला को रफ कर दे रहा हूँ। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट इस पर्टिकुलर केस a इक्वल टू 2 से लेके करूंगा, तो ये आप ध्यान रखना। तो आप देखोगे यहां से 1 अपॉन log n डिक्रीजिंग हो गया, तो मतलब डिक्रीजिंग सीक्वेंस आपका सेटिस्फाई कर दिया। देन 2 सीरीज un मीन्स ये वाली, और 2 की पावर n u2 की पावर n। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब निकालना पड़ेगा नाउ u2 की पावर n निकालते हैं। un आपके पास ये है, u2 की पावर n निकालोगे तो 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 की पावर n आएगा। लॉग के फार्मूले से क्या बन जाएगा, n log 2 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 2 की पावर n एंड u2n दोनों एक साथ क्या करें, कन्वर्ज करेंगे। तो हमें क्या कर निकलना पड़ेगा, 9 समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट 2 की पावर n इंटू u2 की पावर n। तो 2 की पावर n समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट 2 की पावर n इंटू 1 अपॉन n log 2। ये सीरीज आपके पास आ गई, 2 की पावर n n अपॉन
log 2। अब यहाँ से आपके पास देख रहे हो कांस्टेंट टर्म में क्या है 1 अपॉन log 2, तो कांस्टेंट है इसमें n है नहीं, इसको बाहर निकाल लो तो आपके पास जो सीरीज आएगी समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 की पावर n अपॉन n आ गया। तो आपके पास जो ये वाली सीरीज आई ये आई, आपके पास जो un था ये था, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब आप क्या करो, यहां से आपका क्वेश्चन था ये, ठीक। अब इसमें आप क्या करो, आपको पता होगा कि इसमें मान लो इसमें हमारा क्या करना है, टेस्ट लगाना है, तो आप कोई भी टेस्ट इसमें अप्लाई कर दो, ठीक। अब देख रहे हो पावर में है तो आप चाहो तो डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा दो। नाउ लेट Vn इक्वल टू, मान लेता हूं ये पूरा Vn है, Vn इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन n, हम क्या निकाल लेते हैं Vn प्लस 1, तो Vn प्लस n आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक। तो हम क्या निकालते थे, नाउ Vn प्लस 1 अपॉन Vn निकालते हैं, तो Vn प्लस 1 निकालेंगे तो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 की पावर n, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 2 अपॉन n प्लस 1 इंटू n अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2n अपॉन n प्लस 1। इसमें लिमिट लगाओगे, अब इसमें आप, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ नीचे, इसमें रफ कर दे रहा हूँ, इसमें लिमिट लगाओ, दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट Vn प्लस 1 अपॉन Vn इक्वल टू आ जाएगा आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट टू n अपॉन n प्लस 1, यहाँ से आप क्या करो n को कॉमन ले लो, 2 बाहर आ जाएगा, n को कॉमन ले लोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर से नीचे से n कॉमन लो, n 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ से कट गया तो आपके पास आया 2, इसकी लिमिट आई 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो बाय रेशियो टेस्ट Vn क्या होगी, Vn इज डाइवर्जेंट, ये मैंने रेशियो टेस्ट डिस्कस किया सेकेंड वीडियो में। तो ये हमारा जो Vn है मीन्स ये वाली सीरीज क्या हो गई, ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो गई, हेंस बाय कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट समेशन 1 अपॉन लॉग n भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसका मतलब समेशन 1 अपॉन लॉग n क्या है, डाइवर्जेंट है। तो ये आपका कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, और मैं टेस्ट डिस्कस करूंगा, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अल्टरनेटिंग सीरीज, देन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस एक इसका करूंगा, फिर देन एक इसका करूंगा, ठीक। तो इसके बाद आपका स्टार्ट होता है अल्टरनेटिंग सीरीज। अब हमने जो सीरीज का इनफाइनाइटम सीरीज का अप्रॉक्स लगभग 8 टेस्ट डिस्कस किया है, ठीक, जिसमें लास्ट टेस्ट था कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। अब आता है अल्टरनेटिंग सीरीज। कोई भी सीरीज होगी इफ समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट un इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, आपने सीरीज का टेस्ट देख ही रखा है, पॉजिटिव टर्म सीरीज होंगे, देन -1 की पावर n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n माइनस 1 un इज अल्टरनेटिंग सीरीज। इसको हम अल्टरनेटिंग सीरीज बोलेंगे। कैसी स्टार्ट होगी ये, एक बार प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, मतलब अल्टरनेट में टर्म क्या होंगे, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। तो ऐसी सीरीज को क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिंग सीरीज का। तो स्टूडेंट जो अल्टरनेटिंग सीरीज का टेस्ट है वो एक ही टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट में जो है लेबनिज टेस्ट ऑन अल्टरनेटिंग सीरीज, उसमें क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो अल्टरनेटिंग सीरीज दी जाएगी उसमें देखो वो आप उससे यूएन डिटरमाइन करो। यूएन डिटरमाइन जैसे आप करोगे तो उसमें देखो जो यूएन आ रहा है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए, मीन्स आगे का जो टर्म आएगा यूएन, जो आगे के टर्म आने चाहिए पीछे वाले यूएन से क्या आने चाहिए, छोटे आने चाहिए, मीन्स यूएन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए यूएन प्लस 1। मतलब ये कंडीशन बता रही किसको, एमडी को, एमडी फॉर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट यूएन क्या जाना चाहिए, जीरो की तरफ जाना चाहिए, मीन्स जीरो होना चाहिए। देन हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्ज करेगी, ठीक। तो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो स्टूडेंट इसके बाद आता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कोई भी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, मान लो लेट यूएन बी ए सीरीज
सच दैट मॉड ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। अगर उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो गया तो वो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं होगा, मतलब जैसे मान लो कोई सीरीज आपको दे दी गई, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपका क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी क्वेश्चन किया कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, उसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया समेशन -1 की पावर n अपॉन log n। ठीक, समेशन n इक्वल टू 2 से इन्फाइनाइट -1 की पावर n अपॉन log n। ठीक, अगर इसके पास आपके पास होगा तो सॉरी, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा था शायद मैंने समेशन में n इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया होगा, उसको आप देख लेना, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि नीचे में log 1 पे डिफाइन नहीं होगा, इसलिए 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसको आप एक बार रेक्टिफाई कर लेना, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा वो। तो n इक्वल टू 2 टू इन्फाइनाइट -1 की पावर n अपॉन log n। मान लो आपके पास ये है, तो ये बात ये बोल रहा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, मतलब ये लेबनिज टेस्ट से पहले अप्लाई करोगे इसमें, उससे क्या आप डिसाइड करोगे, कन्वर्जेंस। अब बोलेगा कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है। मान लो कोई दिया कि सीरीज को चेक करेगा एब्सोल्युटली है या कंडीशनली है, तो अगर इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो गया, यानी इसके ऊपर मॉड लगाया, मान लो मैंने इसके ऊपर मॉड लगाया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन log n, यानी सारे टर्म क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हुई, ये वाली मॉडुलस वाली, तो ये क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अदरवाइज ये क्या रहेगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगर उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं आया तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज के टेस्ट वो है, सिर्फ एक ही टेस्ट है हमारे पास, लेबनिज टेस्ट, और इसके क्वेश्चंस मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो आप सारे टेस्ट को एक करके एक करिए, एक के बाद एक टेस्ट अप्लाई करिए, और उसके कुछ न्यूमेरिकल, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए, जैसे आपको वेट ना करना पड़े कि जब आपका एग्जाम आए, मान लो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिला रहे हो, मान लो आप बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो या फाइनल में हो, अब नेक्स्ट आप जैम का टारगेट कर रहे हो या नेट गेट, जो भी आपका स्टेट लेवल का सेट आता है एग्जाम, उनका टारगेट कर रहे हो, तो उसमें क्वेश्चन जो आते हैं उसको थोड़ा थोड़ा आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ों को हेल्प हो जाएगी कि किस तरीके से इसको, किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए वो बेटर रहेगा, उसको बाद में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक, तो इसलिए आप चीज़ों को ध्यान रखो। अल्टरनेटिंग सीरीज में हमारे पास सिर्फ एक टेस्ट है, लेबनिज टेस्ट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज, ऐसी अल्टरनेटिव आपके पास सीरीज है जिसका मॉडुलस अगर कन्वर्जेंट हो गया तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अदरवाइज उस सीरीज को हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज। तो जब अल्टरनेटिंग आप सीरीज पढ़ रहे हो तो इसके पहले आपके सारे टेस्ट आने जरूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके कुछ क्वेश्चंस करता हूँ अल्टरनेटिंग सीरीज के, देन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, सारे टेस्ट के बीच में सारे क्वेश्चंस करेंगे। और ठीक, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना। जैसे आपको क्वेश्चन है आपके पास, वन माइनस टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। क्वेश्चन है टेस्ट दी कन्वर्जेंस सॉरी एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। पहला क्वेश्चन आपका सीरीज है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, नहीं सॉरी, प्लस माइनस प्लस 1/5 माइनस अप टू 1। पहचानो कैसे, जो इसके पहले के जितने भी टेस्ट आते थे उसमें आपको दिखा होगा आपने कि उसमें सारे में पॉजिटिव टर्म सीरीज होती थी, सारे टर्म में क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे टर्म आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारी सीरीज कौन सी है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। तो सबसे पहले सीरीज को डिटरमाइन करते हैं हम। तो क्या करते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट un को हम डिटरमाइन करते हैं, मीन्स un फाइंड आउट करते हैं। तो आपके पास देखोगे, इसको लिख सकते हो आप -1 की पावर n-1 अपॉन n, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट।
अब देखो n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो -1 की पावर 1 - 1 आएगा अपॉन 1 आएगा। जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो -1 की पावर 2 - 1 अपॉन 2 आएगा। लेकिन -2 - 1 करोगे तो यहाँ सामने क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस लगाओगे यहाँ, फिर प्लस करोगे -1 की पावर 3 - 1 अपॉन 3 आएगा, प्लस -1 की पावर 5 - 1 अपॉन 5 आएगा। तो आप देख रहे हो ऐसे ऐसे टर्म आते जा रहे हैं। एन की वैल्यू 1 2 3 4 स्टार्ट करो, 1 रखोगे तो आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -1 अपॉन 2 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो +1 अपॉन 3 आएगा, क्योंकि 3 - 1 2 होगा। इसका मतलब हमारे पास nth टर्म तो डिटरमाइन हो गया, मीन्स un तो आपको मिल गया। तो मतलब ये क्या है, ये आपके पास un हो गया। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट -1 की पावर n - 1, और बगल वाले को क्या किया हमने, vn नाम दे दिया। तो यहाँ पास जो आपके पास vn होगा, ईयर vn इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन n। मैंने vn नाम दिया, वहाँ un दिया था, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो इतने को छोड़ के जितना बचाना वो आपका vn है, ठीक। अब यहाँ से पता है हियर vn प्लस 1 निकालोगे तो vn प्लस 1 आएगा 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्लियरली vn प्लस 1 क्या है, छोटा है vn से। vn प्लस 1 जो है हमारा vn से छोटा है, ठीक। फॉर एवरी n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो दिस इंप्लाइज vn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस लेस देन, हमेशा क्या रहने वाला है, ये छोटा रहने वाला है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गया, यानी फर्स्ट कंडीशन अल्टरनेटिंग लेबनिज टेस्ट का फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। सेकंड कंडीशन, नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट vn निकालोगे आप, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करोगे 1 अपॉन vn की वैल्यू आपके पास कितनी है 1, तो इसकी लिमिट n टेंडिंग इनफाइनाइट करोगे कितना जाएगा 0। ये सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशन ऑफ लेबनिज टेस्ट को। तो बाय लेबनिज टेस्ट, नाउ by Leibniz test, given series summation n equal to 1 to infinite un is कन्वर्जेंट। ये हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। अब बोला एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करो इसका। फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में क्या लोगे आप, मॉडुलस 9। फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, इसमें पूरे में मॉड लेना पड़ेगा, नहीं मॉड ऑफ un लेना पड़ेगा। तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ un इक्वल टू आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। ये आपके पास सीरीज आ गई। और बाय पी टेस्ट हमने पी टेस्ट पढ़ा है। बाय पी टेस्ट वी नो दैट समेशन 1 अपॉन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट इज डाइवर्जेंट। ये हमारी क्या होती है, डाइवर्जेंट होगी। इसका मतलब ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मॉडुलस जब कन्वर्जेंट नहीं है तो हेंस द गिवन जो हमारी सीरीज होगी मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं है, हेंस द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो जो हमारे सीरीज है वो कैसी हो गई, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गई, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये हमारी कैसी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट। मतलब एक कंडीशनली कन्वर्जेंट आया कि इसका मॉडुलस हमारा क्या कन्वर्जेंट नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रफ कर दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लिए हो। नोट नहीं किए होगे तो एक बार फिर से पीछे जाए वीडियो से, इसको नोट करें।
जैसे आपके पास है -1 की पावर n माइनस वन, -1 की पावर n माइनस वन, n अपॉन n प्लस टू, n अपॉन n प्लस टू, ये आपके पास n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट से सीरीज है। ठीक, 2n माइनस वन इसको ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी चलेगा, 2n माइनस वन। अब यहां से देख रहे हो आप, तो आप पहले डिटरमाइन करो, तो यहां से आपके पास आएगा, ये पूरा लेट कर लेते हैं, आपके पास जो समेशन मैं शॉर्ट में बना रहा हूं इसको आप देख लेना, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट क्या है अपने पास, और ये आएगा n अपॉन 2n माइनस वन। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, लेट कर लिया vn, लेट bn इक्वल टू अपने पास क्या है, n अपॉन 2n माइनस वन। ठीक, अब इसको अब बस आपको चेक करना है vn प्लस वन, तो आप इसमें क्या निकालो, मैंने सीक्वेंस में इसको अच्छे से बताया है, इसके पहले आप देखोगे सीरीज में मैंने सीक्वेंस की सीरीज बनाई है, उसमें मैंने डिस्कस किया हूँ कि किसी भी सीक्वेंस को आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कैसे दिखाते हैं। तो इसको हमें ये दिखाना है कि जो हमारी ये सीक्वेंस है, vn हमने लेट किया एक सीक्वेंस है, इसको भी दिखाना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग दिखाना है। तो क्योंकि हम लगा रहे हैं लेबनीज टेस्ट, लेबनीज टेस्ट का फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कि जो हमारी vn होगी या un होगी, जो भी इसको आप लेट करो तो वो क्या होने वाली है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। देन अगर vn जीरो की तरफ जाएगी तो टेस्ट को अप्लाई करेंगे, और फिर अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, लेबनीज टेस्ट क्या होने वाला है, वो कन्वर्जेंट। ठीक, तो फिर इसके बाद एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करेंगे, तो यहाँ से आपके पास आएगा vn प्लस वन n प्लस वन अपॉन टू n प्लस वन माइनस वन, और यहाँ से आ जाएगा n प्लस वन अपॉन 2n प्लस टू माइनस वन, और आपके पास यहाँ से आ जाएगा n प्लस वन 2n प्लस वन। तो आप देख रहे हो ये vn प्लस वन आ गया आपके पास, n प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन। आप फाइंड आउट करो नाउ vn प्लस वन माइनस vn निकाल लो, या vn माइनस vn प्लस वन निकाल लो। ठीक, तो आपके पास आएगा n प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन माइनस वन अपॉन, सॉरी n अपॉन 2n माइनस वन। एलसीएम आपके पास आएगा 2n प्लस वन अपॉन 2n माइनस वन, नीचे में आ जाएगा आपके पास 2n प्लस वन अपॉन 2n माइनस वन, ऊपर में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n प्लस वन 2n माइनस वन माइनस n 2n प्लस वन, तो आपके पास आएगा 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n माइनस वन माइनस 2n स्क्वायर माइनस n अपॉन, ये आपके पास आएगा a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 4n स्क्वायर माइनस वन। तो आप देखोगे 2n स्क्वायर कट जाएगा, एक मिनट, 2n प्लस वन 2n स्क्वायर, इधर n प्लस वन 2n माइनस वन, तो 2n स्क्वायर और n का इधर माइनस n प्लस 2n माइनस वन। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस n, और फिर इसके बाद है, ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे n और n कितना आ जाएगा अपने पास, ये वाला n और ये वाला n कितना आ जाएगा, माइनस 2n, और ये प्लस 2n, और ये कितना आएगा माइनस वन अपॉन 4n स्क्वायर माइनस वन, ये और ये कट गया, इधर देखो ये आ गया माइनस वन अपॉन 4n स्क्वायर माइनस वन। आप देखोगे n हमारा नेचुरल नंबर से है, ध्यान समझना, n हमारा नेचुरल नंबर से है, अगर n नेचुरल नंबर से है, वन है, जैसे वन से स्टार्ट होगा n, तो ये 4 1 ये हमेशा क्या होगा, 4 माइनस वन, वन से ग्रेटर होगा, बट ऊपर में क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमेशा किससे छोटा होने वाला है, लेस देन जीरो होने वाला है। दिस इम्प्लाइज vn प्लस वन माइनस vn हमेशा जीरो से छोटा होगा, तो दिस इम्प्लाइज vn प्लस वन क्या होने वाला है, लेस देन vn, और ये किसकी कंडीशन होती है, फॉर एवरी n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, सो vn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये हमारा क्या हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। पहली कंडीशन को क्या कर दिया है, फुलफिल कर दिया। सेकंड कंडीशन होती है नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, vn निकालेंगे, आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी vn अपने पास कितना है, n अपॉन 2n प्लस वन, अगर इसका लिमिट निकालोगे तो ये भी जीरो आएगा। ठीक, लिमिट n अपॉन 2n प्लस 2n माइनस वन, सॉरी
2n-1 n अपॉन 2n-1 यहाँ से n अपॉन 2n-1 करोगे, इसको आप निकालना, यहाँ से आएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर से n है, n नीचे भी है, कॉमन ले लो, क्या आएगा 2 - 1 अपॉन n, n से n कट गया तो आपके पास लिमिट आएगा 1/2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो कॉसी कंडीशन को, कॉसी सॉरी लेबनिज थ्योरम के सेकंड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है ना, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सिंस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Vn डजंट टेंड टू 0, 0 की तरफ नहीं जा रहा है, सो बाय लेबनिज टेस्ट हमारा सीरीज जो हमारी होगी समेशन un इज नॉट अ कन्वर्जेंट, ये हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक, जब कन्वर्जेंट नहीं होगी तो इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये 0 की तरफ जाना चाहिए, जाती अगर तो कन्वर्जेंट होगी, अगर ये नहीं जा रही है तो इसको बोल दोगे नॉट कन्वर्जेंट, द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज जो आपकी है वो क्या है, नॉट कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं लेबनिज से, देन कुछ एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और जैम का क्वेश्चन है, ये आपका इसी से है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट से, तो उसको डिस्कस करूंगा। देन इसके बाद आप एक और क्वेश्चन है, जैसे आप इसको करना 1 - 3 फैक्टोरियल जैसे एक और लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड जो भी क्वेश्चन है, 1/1 × 3 माइनस 1/2 × 4 प्लस 3 5 - 4 6 माइनस 1/4 6 प्लस अप टू 1। ये है आपके पास क्वेश्चंस। ठीक, अब इसमें आपको क्या करना है, यूएन पहले डिटरमाइन करो आप, तो देखोगे आप जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये 1 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 1 2 3 4 3 4 5 6, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट यू की पावर यू एन डिटरमाइन करना है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट -1 की पावर n - 1 हमने लिख दिया। अब नीचे के टर्म आपको डिटरमाइन करना है, तो आप देख रहे हो n की वैल्यू 1 ले रहे हैं यहाँ से, तो 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो यहाँ पास देख रहे हो, अगर 1 n इक्वल टू 1 लेते हो, n लेते हो, तो फर्स्ट वाले में n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आएगा, सेकंड आएगा तो 2 आएगा, फिर थर्ड 3, ये वाला हमारा, ये वाला जो आई ये वाली चीज़, तो ये हमारा क्या आ रहा है, n आ गया। फिर देख रहे हो आप ये कितना ज़्यादा हो रहा है, n की वैल्यू 1 ले रहे हो तो कितना ज़्यादा, 2 ज़्यादा रहा है, n+2 आ गया, तो आपके पास ये आ गई un। इसमें आप देख रहे हो तो इसको ऐसा लिख सकते हो आप Vn, हियर आपके पास जो Vn आई वो क्या आई, 1/n+2 आ गया। ठीक, और n नेचुरल नंबर से आ रहा है, आप तो क्लियरली यहां से दिख रहा है 1/n+2 n+2 है, डिक्रीजिंग होने वाली, क्यों, क्योंकि Vn+1 आप निकालोगे तो 1/n+1 आएगा और इधर आएगा आपका n+1 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि Vn+1 जो होगा हमारा छोटा है Vn से, क्योंकि नीचे के टर्म में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है Vn इज ग्रेटर देन Vn+1 फॉर एवरी n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ से क्लियरली बोल सकते हो कि Vn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, Vn हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। नाउ हमें क्या चेक करना है, इसका लिमिट 0 की तरफ जा रही नहीं जा रही, n टेंड टू इनफाइनाइट Vn इक्वल टू आएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, Vn की वैल्यू कितनी है, n+2, तो यहाँ से आपके पास आएगा 0। ये बाय लेबनिज टेस्ट गिवन
सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट यू एन इज कन्वर्जेंट। ये हमारी सीरीज क्या हो गई है, कन्वर्जेंट। अब रही बात इसकी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की, इसमें आप क्या करो, मॉडुलस लो। नाउ मॉडुलस कन्वर्जेंट होना चाहिए, अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट हुआ तो एब्सोल्यूट होगा। नाउ फॉर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मॉड n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट मॉड ऑफ यू एन निकालना पड़ेगा। तो आप देखोगे ये आएगा n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट यू एन की वैल्यू कितनी आएगी, मॉडुलस लोगे तो 1 अपॉन एन एन प्लस 1 आ जाएगा। इसको मान लो, मैं मान लेता हूँ वी एन, फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, टेक वी एन इक्वल टू 1 अपॉन एन एन प्लस 1। ठीक, अब इसमें आप कोई भी टेस्ट लगाओ, जो पीछे आप टेस्ट पढ़े हो कोई भी टेस्ट आप इसमें अप्लाई कर दो। ठीक, कोई भी टेस्ट आप अप्लाई कर दो। तो मैं लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करता हूँ। लिमिट फॉर्म टेस्ट का क्या होता था कि यू एन और वी एन दो सीरीज होती थी, यू एन अपॉन वी एन करने पर लिमिट नॉन जीरो आती थी, तो सीरीज एक साथ कन्वर्ज करती थी या फिर डाइवर्ज करती थी। यहाँ से आप अगर डिटरमाइन करोगे, अगर मॉडुलस ये हो गया तो मैं मान लो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, टेक वी एन इक्वल टू, यहाँ से ये वाले एन को कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। तो 9 लिमिट फॉर्म टेस्ट लगाऊंगा, मॉड ऑफ यू एन अपॉन बी एन, और इसमें क्या अप्लाई करता हूँ, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। क्योंकि लिमिट फॉर्म टेस्ट हमारा क्या होता था, अगर आपने नहीं देखा उसको देख लेना तभी ये चीज़ समझ आएंगी, अदरवाइज नहीं आएगा। लिमिट फॉर्म टेस्ट लगाओ इसमें, तो लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ यू एन आपके पास क्या है पूरा 1 अपॉन एन एन प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो आप वहाँ से क्या करो, एन स्क्वायर, ये एन एन प्लस 1 एन स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, इसमें लिमिट आप लगाओ, लिमिट एन टेंड टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर, नीचे से एन स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एन आएगा एन स्क्वायर विच इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। फाइनाइट है लिमिट, और 1 आया और नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक, सो हियर, so mod of un, series mod of un and summation mod of vn is converges or diverges टुगेदर। ये एक साथ कन्वर्ज करेंगी या फिर डाइवर्ज करेंगी, ये मॉड ऑफ यू एन जो है वो और यू एन। तो यहाँ आप देख रहे हो वी एन क्या है, वी एन बाय पी टेस्ट से कन्वर्जेंस है, बाय पी टेस्ट वी एन क्या है, कन्वर्जेंट है। हियर बाय पी टेस्ट p equal to 2 which is greater than 1 vn summation is convergent, this implies summation mod of un is convergent, ये भी क्या है, convergent, this implies summation un is absolutely कन्वर्जेंट। ये क्या हो गई हमारी एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले यूएन को लेबनीज टेस्ट किया कन्वर्जेंट है कि नहीं, फिर उसको मॉडुलस लिया, मॉड लेने के बाद यहाँ लिमिट फॉर्म टेस्ट लगाया, लिमिट फॉर्म टेस्ट लगाने के बाद आपने बताया कि हमारी सीरीज क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इस तरीके से आप जितने भी टेस्ट पढ़े हो उसको अप्लाई करने आना चाहिए, सारे टेस्ट याद भी रहने चाहिए, देन उसमें अप्लाई कर सकते हो। एक आपके पास क्वेश्चन है, मैं इसी एब्सोल्युटली एंड उससे क्वेश्चन आया हुआ है जैम 2020 का है, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन देखना कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आप सारे टेस्ट याद हैं या फिर लेबनीज टेस्ट भी याद है एब्सोल्यूट कन्वर्जन, तो आप बना सकते हो। आपके पास क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको मैं लिख रहा हूँ, इफ एस एन इक्वल टू, एस एन आपके पास दिया है -1 की पावर n अपॉन 2 की पावर n प्लस 3 एंड टी एन इक्वल टू -1 की पावर n अपॉन 4n माइनस 1 n इक्वल टू 0 2 0 1 2 अप टू सो ऑन। देन ऑप्शन बना दिया है, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, समेशन एस एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एस एन इज एब्सोल्युटली
convergent. B option, summation Sn is not absolutely convergent, Sn is conditionally convergent. कंडीशनली कन्वर्जेंट। और सेम चीज़ टी के लिए वचन बनाया है, n इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट Tn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट समेशन Tn इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब आप देखोगे, देखो आप जैम का क्वेश्चन है ये। अब आप सोचोगे कि इसमें कुछ चीज़ें क्या हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें, जितना आप पढ़े हो उसी नॉलेज से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बस कंडीशन ये है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, आपने जितनी पढ़ी। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, अगर Sn का इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो जाएगा तो Sn एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट हो जाएगा Tn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अदरवाइज एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और एक कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक, अब सबसे पहले आप 2 की पावर n है, Sn को आप चेक करो, Sn हमारा क्या होने वाला है, एब्सोल्युटली होने वाला है कि नहीं होने वाला। और एक हम रिमार्क जानते हैं, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो उसका तो यूज तो यहाँ नहीं है। तो मैं जब सॉल्व करने जाऊंगा, आप देखो ऑप्शन फर्स्ट ए को टैकल करते हैं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की बात कर रहा है तो हम सीधे किसकी बात करेंगे, मॉड ऑफ Sn की बात करेंगे। सीधा मॉडुलस उठाओ और उसका कन्वर्जेंस की बात करो। 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। ठीक, इसके ऊपर क्या करोगे, मॉड जब लगाओगे तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फानाइट वो हट जाएगा, तो 1/2 की पावर n प्लस 3 आएगा। ठीक, तो यहाँ से आपके पास आया हियर Vn इक्वल टू आ गया 1/2 की पावर n प्लस 3। अब आप इसमें चाहो तो रेशियो टेस्ट लगा लो। ठीक, इसमें 2 की पावर n प्लस 3 में तो आपको पता है यहाँ से Vn प्लस 1 निकाल लो, 1/2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3। ठीक, Vn प्लस 1/Vn निकालो, 9 Vn प्लस 1/Vn इक्वल टू आएगा आपके पास 1/2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 इंटू, मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, 1/2 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 की पावर n प्लस 3/1। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 की पावर n प्लस 3, 2 की पावर n इंटू 2 प्लस 3। तो आप यहाँ से क्या करो, 2 की पावर n को कॉमन निकाल लो, क्योंकि आपको लिमिट लगाना है तो लिमिट लगा दो। ठीक, तो लिमिट, ये रेशियो टेस्ट से हम जा रहे हैं इसको, लिमिट n टेंड टू इन्फानाइट, 2 की पावर n यहाँ से कॉमन ले लो, क्योंकि इन्फानाइट अपॉन इन्फानाइट फॉर्मेट बन रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3/2 की पावर n। नीचे से भी आप 2 की पावर n कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 3/2 की पावर n, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, तो आपके पास आया 1/2 विच इज लेस देन 1। तो इसका मतलब हो गया, दिस इम्प्लाइज समेशन n इक्वल टू 1 टू बाय, यहाँ लिख लेना, बाय रेशियो टेस्ट, ये हमारा क्या होगा, समेशन मॉडुलस Sn क्या हो गया, इज कन्वर्जेंट। अगर मॉडुलस कन्वर्जेंट है इसका मतलब क्या हो गया, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये हमारी Sn क्या हो गई, Sn इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। कंडीशनली बोला है नहीं, क्योंकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कंडीशनली नहीं होगी, कंडीशनली में नॉट कन्वर्जेंट रहना चाहिए मॉडुलस। अब बात आती है Tn, Tn क्या होगा, तो आपने Tn को देखना, अगर आप देखोगे ध्यान से तो मॉडुलस लोगे आप Tn का, तो आप देखो नाउ Tn का जब मॉडुलस लोगे आप, जब Tn में मॉडुलस आप चढ़ा रहे हो तो आएगा 1/4n माइनस 1 आ रहा है, 4n माइनस 1। और यहां से आप चाहे कोई भी टेस्ट लगाओ, टेस्ट लगाओ आप, चाहे आप इसमें जो इच्छा है, जो भी टेस्ट आपको समझ में आ रहा हो उस टेस्ट को आप लगाओ इसमें, तो आप देखोगे कि इसका मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं आएगा। मतलब ये हमारी Tn क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। Tn हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्यों, जैसे आप देखो इसका टेस्ट आप लगाना है, मान लो ये आ जाएगा आपके पास 1/4n माइनस 1। अब इसमें आपको लगाना है
ये वाला टेस्ट लगाना है तो ये वाली लगा लो, ये वाला टेस्ट मतलब रेशियो टेस्ट। आप देखो यहाँ से वी एन यहाँ से डिटरमाइन कर लो आप, 1/4n-1। नाउ वी एन प्लस वन आपके पास आएगा 1/4n+4-1, तो ये आपके पास आएगा 1/4n+3। ठीक, 4n+3 आ जाएगा, तो वी एन प्लस वन अपॉन वी एन निकालो यहाँ से आप। नाउ वी एन प्लस वन अपॉन वी एन फाइंड आउट करोगे तो आप लिमिट लगा लो, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, लिमिट n टेंड इंटू इन्फाइनाइट। तो वी एन प्लस वन आपके पास ये आएगा, तो 1/4n+3 इंटू वी एन आपके पास क्या है 4n-1/1। ठीक, लिमिट अप्लाई करो इसमें n टेंड टू इन्फिनिटी, ऊपर से 4n कॉमन ले लो तो 1-1/4n आएगा, नीचे से भी 4n कॉमन ले लो, सॉरी 1+3/4n आएगा, तो यहाँ से 4n से 4n क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो यहाँ से आप देख रहे हो 1 आ रहा है, और जब भी l की वैल्यू 1 होती है तो ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसका मतलब इसमें आप दिखा कि हमने इस टेस्ट को तो अप्लाई कर दिया, लेकिन इसमें रेशियो टेस्ट क्या है, इसमें रेशियो टेस्ट क्या है, फेल हो गया। अब आपको सोचना है, ये मैं आपको बेसिक से लेके जा रहा हूँ, इसमें आपको क्या करना है, रेशियो टेस्ट फेल हो गया। अब जब रेशियो टेस्ट फेल हो गया तो आप कुछ कंपैरिजन टेस्ट पढ़े हो, कंपैरिजन टेस्ट में चले जाओ, लिमिट फॉर्म टेस्ट पढ़े हो, लिमिट फॉर्म टेस्ट में चले जाओ। लिमिट फॉर्म टेस्ट में कैसे जाओगे आप, इसमें कंपैरिजन टेस्ट आप अप्लाई कर दो। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता था, समेशन वी एन और समेशन यू एन समेशन वी एन, यहाँ से आप समेशन यू एन एंड
ठीक है। यहाँ पास रेशियो टेस्ट फेल हो गया, तो अब आपने देख लिया था यहाँ पास बाय रेशियो टेस्ट ये हमारी सीरीज क्या हो गई है, ये वाली सीरीज हमारी, ये वाली कंडीशनली कन्वर्जेंट मतलब मीन्स एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गई। जब ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो नाउ हमें चेक करना है, नाउ Tn इक्वल टू आपके पास है -1 की पावर n अपॉन 4n माइनस 1, और जब इसमें आप मॉडुलस अप्लाई करोगे तो मॉडुलस ऑफ मॉड Tn जो आएगा आपके पास आएगा 1 अपॉन 4n माइनस 1, ठीक, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट। आपको यहाँ से पता होगा, यहाँ से आप कोई भी टेस्ट लगाओ, जैसे रेशियो टेस्ट आप इसमें अप्लाई करोगे तो रेशियो टेस्ट इसमें फेल हो जाएगा। रेशियो टेस्ट जब फेल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो टेस्ट आप अप्लाई करके देखना, इसमें आप अप्लाई करना, रेशियो टेस्ट अप्लाई करके देखना। हम इसमें जैसे आपने इसमें देखा था कि हमारे पास जो Sn है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ गया। अब रही बात Tn का, तो नाउ जब आप Tn पे समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट करोगे, समेशन 0 से इन्फाइनाइट करोगे, मॉडुलस लोगे Tn का, तो आपके पास आएगा मॉडुलस, जैसे ही Tn के लेते हो तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 4n माइनस 1, ठीक। अब आप इसमें से क्या करो, इसमें से Vn आप डिटरमाइन कर लो, एक Vn है आपके पास 1 अपॉन n, तो आप देखोगे Vn जब डिटरमाइन करोगे बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट, इसमें आप लिमिट फॉर्म टेस्ट लगाना, बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट जो Vn होगा, एंड क्योंकि इसमें जब निकालोगे आप लिमिट फॉर्म टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट un अपॉन Vn होता था, un की जगह मॉड ऑफ Tn है, तो मॉड Tn अपॉन Vn निकालोगे, विच इज नॉन जीरो और फाइनाइट आएगा। अगर नॉन जीरो फाइनाइट आ गया तो इसका मतलब है Vn और Tn, जो हमारे पास ये Vn है और मॉड ऑफ Tn है, अगर लिमिट फॉर्म टेस्ट लगाओगे, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ Vn एंड मॉडुलस ऑफ Tn कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, एक साथ कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट, लिमिट या कंपैरिजन टेस्ट बोल सकते हो। दिस इंप्लाइज हियर आप देख रहे हो कि समेशन Vn जो है हमारे पास समेशन 1 अपॉन n है, बाय पी टेस्ट से क्या है, डाइवर्जेंट है, पी टेस्ट से डाइवर्जेंट है, इसका मतलब समेशन मॉड ऑफ Tn भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये हमारा नॉट जिसका जो मॉडुलस आया वो कन्वर्जेंट नहीं आया, बट लेबनिज टेस्ट से, बाय लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट है, ठीक, बट ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दिस इज Tn इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। जब मॉडुलस कन्वर्जेंट नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। तो ये इस जैम का क्वेश्चन था, आई थिंक शायद 2020 का रहा होगा या किसी ईयर का है, बट अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख रहे हो सिर्फ आप टेस्ट आपको याद है, प्रीवियस टेस्ट जितने हमने डिस्कस किया, और आपको अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में पता है, तो आपने इसके ऑप्शन सही कर दिए, मतलब आपसे क्वेश्चंस हो जाएगा अच्छे से। तो हल स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें डिस्कस करूंगा, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो जैम में आए हुए हैं, जो गेट और नेट में आए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।